आपने सुनी लिया होगा, कल उत्तराखंड बेरोजगार संघ की हमारी पूरी टीम ने हाकम सिंह और पंकज गौड़ को गिरफ्तार करवाया साथियों। और आज जो घटना घटी साथियों, बड़ी दुर्भाग्य है कि इस प्रदेश के युवाओं के साथ ऐसा भद्दा मजाक, ऐसा गंदा मजाक साथियों कब तक चलेगा। आज सुबह साथियों जब पेपर शुरू होता है 11 बजे, तब पेपर के ठीक 35 मिनट बाद एक व्हाट्सएप आता है और उस व्हाट्सएप में साथियों ये सारी चीजें, ये आप अगर देखेंगे प्रदेश के तमाम युवाओं को, बेरोजगारों को, ये सारी चीजें हमने आज सुबह ही बता दी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। और आज साथियों 11:35 पर अगर आप देखेंगे तो ये जो स्क्रीनशॉट है ये पेपर लीक ही है, और इसको आप पेपर लीक ही समझिए। और अभी मैं मर्तोलिया साहब का बयान भी सुन रहा था, कई चैनलों में उनके बयान चल रहे हैं कि 3 पन्ने पेपर लीक के भार हुए हैं। और साथियों सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर हम लोग उत्तराखंड बेरोजगार संघ अगर चीजें नहीं बताएगा, अगर चीजों को उजागर नहीं करेगा, तो क्या हमारा सिस्टम, क्या हमारे मुख्यमंत्री, क्या हमारी एसडीएम, कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि इस प्रदेश में ये चल क्या रहा है। कल उत्तराखंड के समस्त युवाओं को हम कहना चाहते हैं कि 11 बजे आप परेड ग्राउंड पहुंचिए, क्योंकि साथियों हमने पूरा जोर लगाया था। साथियों आप युवाओं ने भी और उत्तराखंड बेरोजगार ने इस बावजूद इसके साथियों इन्होंने पेपर जबरदस्ती करवाया। और पेपर अगर जबरदस्ती करवाया तो फिर यह पेपर लीक कैसे हो गया। और अगर पेपर लीक है तो साथियों जो युवा सालों से तैयारी कर रहा है उसके सपने कुचले गए हैं। जो युवा साथियों करणपुर में रह रहा है, देहरादून में रह रहा है, पहाड़ से जिनके मां बापों ने अपने बच्चे को करणपुर में भेजा, इस देहरादून में भेजा कि बच्चे जा पढ़, तो परीक्षा की तैयारी कर, पटवारी की तैयारी कर। और आज साथियों उस बच्चे के क्या हालत होंगे, उस मां बाप पर क्या बीत रही होगी कि उसका पेपर लीक हो गया। इन्होंने जानबूझकर साथियों युवाओं के साथ ये दुर्भाग्यपूर्ण काम किया है। और इसलिए किया है क्योंकि जो युवा अल्मोड़ा से देहरादून सेंटर पड़ा होगा या फिर देहरादून से अल्मोड़ा सेंटर पड़ा होगा, इतनी दूर जिनका सेंटर पड़ा होगा, उनके तो साथियों 3-3, 4-4 हजार, 5,000 रुपए उनके खर्च हो गए। क्योंकि आयोग ने कहा था कि अपने सेंटर 2 दिन पहले पहुंच जाओ, और फिर उनका होटल का चार्ज अलग, उनके खाने का चार्ज अलग, उनकी सारी चीजें अलग। तो एक अभ्यर्थी के 4 से 5 उत्तराखंड में ये नहीं चलेगा। हमने 2022 में भी साथियों कहा था, जब हमने हाकम सिंह को गिरफ्तार करवाया था, हमने ये कहा था कि उत्तराखंड में सीबीआई जांच हो। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उसके बाद यह कहा था, जब बेरोजगारों का आंदोलन, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कहते थे। साथियों आज पूरे 3 साल गुजर चुके हैं और आयोग के 3 बार कैलेंडर चेंज हो चुके हैं। लोक सेवा आयोग का भी और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के भी 3 बार कैलेंडर चेंज हो चुके हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज तक सीबीआई क्यों नहीं करवाई इस प्रदेश में। और हर बार जब हाकम का नाम आता है तो हाकम पर निगरानी क्यों नहीं रखी जाती। हाकम को जेल से बाहर छोड़ने वाला कौन है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। और यहां तक कि अगर यह पेपर बाहर था, जो हाकम के साथी पंकज गौड़ ने कहा, साथियों मेरे शब्दों को जरा ध्यान से सुनना, हाकम के साथी पंकज गौड़ ने कहा था उस लड़के से, जिस लड़के को हमने जो है रखा था स्टिंग के लिए, उस लड़के से पंकज गौड़ कहता है
कि आप कराइए, आप जो है OMR खाली छोड़ देना, बाकी हम जो है देख लेंगे, हम करा देंगे आगे। तो आप समझ सकते हैं पंकज गौड़ जो हाकम का साथी उसके साथ गिरफ्तार हुआ, वो पंकज गौड़ कह रहा है कि गोले आप कम छोड़ देना।